कल्पना कीजिए उस क्षण की जब कोई व्यक्ति जीवन की थकान, भय, असफलताओं और भीतर की बेचैनी से हारकर किसी ऐसी शक्ति की तलाश में निकल पड़ता है जो उसे तुरंत राहत दे, तुरंत नियंत्रण दे, तुरंत विशेष बना दे। और यहीं से वो उस रास्ते पर कदम रख देता है जहां हिंदू धर्मशास्त्र, तंत्र विद्या और ऋषियों के ज्ञान ने सबसे अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी है। क्योंकि शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि ब्रह्मांड केवल प्रकाश से नहीं बना, अंधकार भी उसी का हिस्सा है। और हर ऊर्जा जो स्वयं को दिव्य बताती है, वास्तव में दिव्य हो यह आवश्यक नहीं। ऋषि मुनियों ने बहुत पहले समझा लिया था कि चेतना जिस स्तर पर कंपन करती है, वही स्तर की शक्तियां उसकी ओर आकर्षित होती हैं। यही कारण है कि तंत्र ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि बिना शुद्ध आचरण, बिना गुरु और बिना सात्विक जीवन के की गई साधना साधक को ऊपर नहीं बल्कि भीतर की दलदल में खींच सकती है। जिस श्रापित शक्ति या रहस्यमयी ऊर्जा की बात आधुनिक वीडियो और कथाएं करती हैं, उसे शास्त्रों में क्षुद्र शक्तियां, तामसिक योनियां या अधोगामी चेतनाएं कहा गया है। और इनकी सबसे खतरनाक विशेषता यह है कि ये कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आती। ये कभी देवी का मुखौटा पहनती हैं, कभी रक्षक बनकर आती हैं, कभी स्वप्नों में मार्गदर्शन देती हैं और कभी चमत्कार दिखाकर विश्वास जीत लेती हैं। पुराणों और तंत्र शास्त्रों में यक्ष, यक्षिणी, पिशाचिनी, डाकिनी और असुर प्रवृत्ति की शक्तियों का उल्लेख इसी संदर्भ में मिलता है। ये शक्तियां ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा तो है, पर इनका उद्देश्य मोक्ष नहीं बल्कि ऊर्जा का उपभोग है। ऋषियों में सात्विक देवताओं और तामसिक शक्तियों के बीच अंतर बहुत स्पष्ट किया। सात्विक शक्ति साधक को भय से मुक्त करती है, तामसिक शक्ति भय पैदा करती है। सात्विक साधना वासना को शांत करती है, तामसिक साधना वासना को भड़काती है। सात्विक मार्ग विवेक को तीक्ष्ण करता है, तामसिक मार्ग विवेक को धुंधला कर देता है। समस्या यह है कि जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है, तब उसे शांति नहीं, शक्ति चाहिए होती है। और यही वो दरार है जहां से ये क्षुद्र शक्तियां भीतर प्रवेश करती हैं। प्रारंभ में साधक को लगता है कि उसे विशेष अनुभव हो रहे हैं, अजीब स्वप्न, अचानक ऊर्जा, तीव्र भावनाएं, ध्यान के समय शरीर में कंपन। पर ऋषि कहते हैं कि हर अनुभव आध्यात्मिक उन्नति का संकेत नहीं होता। कई बार ये केवल ऊर्जा का असंतुलन होता है जो चेतना को ऊपर नहीं बल्कि नीचे की ओर खींचता है। यही कारण है कि शास्त्र बार बार कहते हैं कि जो मार्ग शांति नहीं देता, जो मार्ग मन को स्थिर नहीं करता, वो मार्ग चाहे कितना ही रहस्यमय क्यों ना हो, अंततः बंधन ही बनता है। ऋषियों ने मानव शरीर को कभी केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं माना, बल्कि इसे ऊर्जा, प्राण और चेतना का एक सूक्ष्म यंत्र बताया। और इस यंत्र का सबसे कीमती ईंधन उन्होंने वीर्य और उससे निर्मित ओजस को कहा, जिसे उपनिषदों और आयुर्वेद में जीवन शक्ति का सार माना गया है। शास्त्रों के अनुसार वीर्य से ओज बनता है, ओज से तेज उत्पन्न होता है, तेज से बुद्धि और बुद्धि से विवेक। और जब यही श्रृंखला टूटती है, तब मनुष्य भीतर से कमजोर होने लगता है, चाहे बाहरी जीवन में वो कितना ही सफल क्यों न दिखे। तंत्र शास्त्रों में जिन पिशाच या क्षुद्र योनियों का वर्णन है, वे विशेष रूप से इसी ओज और प्राण पर निर्भर रहती हैं। और उनका सबसे सरल मार्ग है कामुक विचार, असंतुलित इच्छाएं और अवचेतन कल्पनाएं। ऋषियों ने चेताया कि जब साधक का मन बार बार वासना, भय या लालच में उलझता है, तब उसकी ऊर्जा बाहर की ओर बहने लगती है। और यही वो अवस्था है जहां ये क्षुद्र शक्तियां एनर्जी वैम्पायर की तरह कार्य करती हैं। ये शोषण अचानक नहीं होता, बल्कि अत्यंत धीमी और चालाक प्रक्रिया से होता है। पहले साधक की नींद प्रभावित होती है, फिर ध्यान टूटता है, फिर रिश्तों में खटास आती है, फिर शरीर थकान को सामान्य मानने लगता है और अंततः व्यक्ति स्वयं को खाली महसूस करने लगता है, पर वो इसका कारण बाहरी परिस्थितियों में खोजता है। ऋषियों ने इसी कारण ग्रह दोष, वास्तु और संस्कारों पर इतना बल दिया, क्योंकि उनका सिद्धांत था यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो बाहर घटता है वही भीतर भी घटता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार ऐसी जगहों पर जाता है जहां तामसिक ऊर्जा सक्रिय है, या किसी ऐसी शक्ति के सामने अज्ञानवश संकल्प ले लेता है जो जागृत तो है पर दिव्य नहीं, तो उसके और उस शक्ति के बीच एक अदृश्य बंधन बन जाता है। ये बंधन शरीर के उन केंद्रों पर प्रभाव डालता है जहां से जीवन शक्ति का प्रवाह होता है, विशेषकर मूलाधार और स्वादिष्ठान। और यहीं से असंतुलित कामुकता, वैवाहिक कलह, मानसिक अशांति और आत्मसंदेह जन्म लेने लगता है। व्यक्ति को लगता है कि उसकी इच्छाएं उसकी अपनी है, पर वास्तव में वो उन इच्छाओं के माध्यम से संचालित होने लगता है। ऋषि कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा यही है जब मनुष्य अपनी स्वतंत्रता खोकर भी ये समझे कि वो स्वतंत्र है। तंत्र शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो साधना व्यक्ति को अधिक शांत, संयमित और करुणामय नहीं बनाती, वो साधना मुक्ति नहीं बल्कि सूक्ष्म बंधन का निर्माण करती है, चाहे वो कितनी ही रहस्यमय या शक्तिशाली क्यों ना प्रतीत हो।
ऋषि मुनियों ने इस पूरे ज्ञान को डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को सुरक्षित रखने के लिए दिया, और उन्होंने सच्ची दिव्यता की पहचान के लिए बहुत स्पष्ट मापदंड बताए। यदि किसी साधना, पूजा या आराधना के बाद मन अधिक शांत होता है, विचार अधिक स्पष्ट होते हैं, वासना और क्रोध घटते हैं और परिवार व समाज में प्रेम बढ़ता है, तो वो सात्विक मार्ग है। इसके विपरीत यदि डर, अहंकार, गंदे विचार, शारीरिक दुर्बलता या मानसिक अस्थिरता बढ़ती है, तो समझ लेना चाहिए कि वो प्रभाव तामसिक या आसुरी है, चाहे वो कितने ही चमत्कारों और रहस्यमय अनुभवों के साथ क्यों ना आया हो। इसी कारण शास्त्रों ने रक्षा के उपाय भी उतनी ही स्पष्टता से बताए। हनुमान तत्व को ब्रह्मचर्य, साहस और अडिग श्रद्धा का प्रतीक माना गया, क्योंकि शुद्ध वीर्य और अडिग भक्ति के सामने क्षुद्र शक्तियां टिक नहीं पाती। गायत्री मंत्र को बुद्धि शुद्धि का माध्यम कहा गया, ताकि साधक भ्रम, माया और छलावे के बीच अंतर कर सके। और सात्विक जीवन, शुद्ध आहार, शुद्ध विचार और संयमित आचरण को सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बताया गया, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से शुद्ध होता है, उस पर नकारात्मक शक्तियां प्रभाव नहीं डाल पाती। ऋषियों का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही था कि हर चमकती हुई ऊर्जा ईश्वर नहीं होती और हर अनुभूति आध्यात्मिक उन्नति का संकेत नहीं होती। कई बार नकारात्मक शक्तियां देवी, रक्षक या मार्गदर्शक का मुखौटा पहनकर आती हैं, ताकि मनुष्य अपना विवेक स्वयं ही त्याग दे। इसलिए शास्त्रों ने सदैव पूर्ण दिव्यता की शरण में रहने की बात कही। ऐसी दिव्यता जो भय नहीं देती, लालच नहीं देती, बल्कि भीतर से स्वतंत्र करती है। जब साधक इस भेद को समझ लेता है, तब उसकी साधना शक्ति की भूख नहीं, बल्कि सत्य की खोज बन जाती है। और यही वो बिंदु है जहां साधना बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार बनती है। क्योंकि अंततः हिंदू दर्शन का सार यही है कि वास्तविक ईश्वर कभी शोषण नहीं करता, वो केवल जागृत करता है। और जो व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है, उसके लिए आध्यात्मिक मार्ग डर का नहीं, बल्कि गहन शांति और आत्मज्ञान की यात्रा बन जाता है। आशा करता हूं साथियों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। बाय, धन्यवाद।